ईद स्पेशल रेसिपीज़ में आज आपके साथ बीफ का स्टू बनाने की रेसिपी शेयर करूंगा और इतना मज़ेदार ये स्टू बनने वाला है। इंशाल्लाह बनाकर आपको मज़ा आ जाएगा, आपकी तारीफ़ें हो जाएंगी। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इसका टेस्ट होता है। लाइट से मसाले यूज़ करेंगे और इंशाल्लाह जब ये स्टू पक रहा होगा ना, जब भी इसकी खुशबू से आपका दिल खुश होने वाला है। तो चले मिलके बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसका हम मसाला बना रहे हैं, जिसके लिए आपने लेनी है सब्ज़ इलायची। थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा रखनी है, इससे खुशबू अच्छी आती है। 8 से 10 सब्ज़ इलायची, थोड़ी सी जायफल जवात्री, 5 से 7 लौंग। एक आपने लेनी है बड़ी इलायची, और बड़ी इलायची की ना सिर्फ जो सीड्स हैं ना, बीज हैं, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। ठीक है। 2 आपने ले लेने हैं बादियान के फूल, एक दारचीनी का टुकड़ा ले लेना है आपने, और आधा पत्ता लेना है तेज़पात का। 1 छोटा चम्मच आपने सौंफ का इसके अंदर ऐड कर देना है, और 1 छोटा चम्मच काली मिर्चों का आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। सूखा धनिया ये आपने 1.5 चम्मच इसके अंदर ऐड कर देना है। ठीक है, टेबल स्पून के अंदर। इस सारे मसाले को ना आपने दरदरा सा पीस लेना है, पाउडर नहीं बनाना। ठीक है, दरदरा सा होना चाहिए मसाला, थोड़ा सा मोटा मसाला। इसके अंदर 1 चम्मच भर के आपने सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर देना है। ठीक है, तो ये स्टू का मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब रखेंगे एक कढ़ाई, इसके अंदर आपने 1 कप लेना है कुकिंग ऑयल का। आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। स्टू वैसे खड़े मसालों से बनाया जाता है, उसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, मगर बहुत सारी बहनों के ये कमेंट आए थे कि शेफ़ खड़े मसाले ना मुंह के अंदर आके ना फिर जायका ख़राब कर देते हैं, इसलिए हमें वो रेसिपी बताएं स्टू की जिसके अंदर मसाले खड़े नज़र ना आएँ। ठीक है, तो इसलिए इसका हमने मसाला बनाया है। अब प्याज को ना आपने सौते कर लेना है, ब्राउन नहीं करना। कच्ची पक्की प्याज जैसी होगी आप इसके अंदर 1 किलो गोश्त ऐड कर देंगे। 1 किलो गोश्त की रेसिपी है, इसी हिसाब से अगर आपको 2 किलो का बनाना हो तो आपने सारी चीज़ों को डबल कर लेना है। ठीक है, और प्याज के वज़न की बात करूं तो तकरीबन 200 से 225 ग्राम के करीब होगा प्याज का वज़न, यानी कि थोड़े से बड़ी साइज़ की प्याज आपने लेनी है। अच्छा, प्याज की क्वांटिटी ना आप इसके अंदर बढ़ा भी सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी की इसमें नीड हो ना, तो 1 आध प्याज आपने और ले लेनी है, यानी कि जैसे हमने 2 प्याज का इस्तेमाल किया है, आप 3 प्याज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उससे ग्रेवी थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। तो 2 से 3 मिनट आपने गोश्त को प्याज के साथ फ्राई कर लेना है, ताकि स्मेल वगैरह जिन लोगों को आती है ना गोश्त की, वो चीज़ भी ख़त्म हो जाएगी। जैसे ही आप इसको फ्राई कर लेंगे 2 से 3 मिनट तक, उसके बाद आपने इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट 3 चम्मच ऐड कर देना है। और कुर्बानी का गोश्त जब भी बना रहे हो ना, तो इसके अंदर अदरक लहसुन का इस्तेमाल और प्याज का इस्तेमाल थोड़ा सा आपने ज़्यादा रखना है, क्योंकि आजकल गर्मियाँ हैं और प्याज ना गोश्त की जो तासीर है इसको थोड़ा सा ठंडा कर देती है प्याज। और अदरक लहसुन आपको पता है हाजमे के लिए भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तो गोश्त वैसे भी जो बीफ होता है ये थोड़ा सा हैवी होता है, तो इसलिए अदरक लहसुन का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे। एक तो टेस्ट भी बेहतर आएगा और वैसे भी सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद है। तो 2 से 3 मिनट दोबारा से आपने अदरक और लहसुन के साथ इसको फ्राई कर लेना है। उसके बाद इसके अंदर हम मसाले और टमाटर और हरी मिर्चें ये चीज़ ऐड करेंगे, और नमक। सही है। तो 2 से 3 मिनट इसको मैंने फ्राई कर लिया है। अब आपने इसके अंदर 3 से 4 टमाटर ऐड कर देने। छोटे साइज़ के टमाटर हों तो 4 ले लें, मीडियम साइज़ के हों तो 3 ले लें। 5 से 7 आपने इसके अंदर हरी मिर्चें और जो मसाला बनाया था वो उठा के इसके अंदर डाल देना है, और 1 चम्मच ना आपने इसके अंदर नमक भी ऐड कर देना है। ठीक है, इन सारी चीज़ों के साथ। और साथ में आपने इसके पानी भी डाल देना है, तकरीबन 1 कप, यानी कि 200 से 250 ml के करीब। पानी आप इस हिसाब से ऐड करेंगे जिस हिसाब से आपको लगता है ना कि गोश्त यानी कि देर से गलेगा, तो पानी थोड़ा सा ज़्यादा डाल देंगे। अगर छोटे जानवर का गोश्त है जो कि आमतौर पे जल्दी गल जाता है पतीले के अंदर भी 45 से 50 मिनट में, फिर आप इसके अंदर 1 कप के करीब पानी डालेंगे। ठीक है, वैसे आप इसमें 1 कप ही पानी डालिएगा, बाद में देख लेना अगर गोश्त ना गल रहा हो तो पानी थोड़ा सा ऊपर से भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो टमाटर और ये मसाला सिर्फ इसके अंदर मिक्स करना है, भुनाई वुनाई कुछ नहीं करनी। इसकी भुनाई हम पहले प्याज के साथ अदरक लहसुन के साथ गोश्त की कर चुके हैं, मसाले की कोई भुनाई नहीं करनी। ठीक है, मसाला इसके अंदर खड़े मसाले हमने इस्तेमाल किए हैं दरदरे से पीस के, तो अगर आप इसकी भुनाई करेंगे तो ये आपका स्टू ना काला हो जाएगा। सही है। तो तकरीबन 1 कप इसके अंदर मैं पानी शामिल कर रहा हूँ। पानी शामिल करके इसके ऊपर हम कवर लगा देंगे। कवर लगा के तकरीबन 1 घंटे के लिए हल्की आंच पे इसको छोड़ देना है आपने। ठीक है, बार बार कवर नहीं हटा के देखना, चूल्हा कम रखना है ताकि पानी ना जले, स्टीम के साथ गोश्त गले। जब भी कुर्बानी का गोश्त गला रहे हो हल्की आंच पे रख दिया करें। अगर प्रेशर कुकर का इस्तेमाल नहीं कर रहे, 1 घंटे में तकरीबन गोश्त आपका गलेगा, उससे पहले नहीं गलेगा। तकरीबन 1 घंटे तक इसको मैंने हल्की आंच पे पकाया था। 1 घंटे में वैसे आमतौर पे ना गोश्त गल जाता है। आप लोग ये समझते हैं कि शायद कोई 20-25 मिनट में, 30 मिनट में गोश्त गल जाएगा। भाई बढ़ेगा गोश्त होगा तकरीबन 50 मिनट 1 घंटा ले जाएगा।
उसके बाद आपने 5-7 गोल वाली मिर्चें इसमें ऐड कर देनी हैं और 1 कप आपने इसके अंदर दही का डाल देना है। ठीक है, दही वैसे आप थोड़ी सी बढ़ा भी सकते हैं, 1.25 कप या 1.5 कप भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। दही डालने के बाद अब आपने थोड़ी सी इसकी भुनाई करनी है, इतनी देर तक भुनाई करनी है कि दही डालने के बाद सारा ऑयल इसके ऊपर आ जाए और दही का पानी इसके अंदर से खुश्क हो जाए। उसके बाद आपने चूल्हा इसका बंद कर देना है। ठीक है, सिर्फ भुनाई इतनी होगी और दही का पानी खुश्क होने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 4 से 5 मिनट जैसे ही आप इसको भूनेंगे, 4 से 5 मिनट के बाद ना कुछ ये वाली कंडीशन इसके अंदर आ जाएगी। देख रहे हैं अभी ऑयल ना इसका ऊपर आने स्टार्ट हो गया है। जब इस तरीके से अच्छी तरह से ऑयल इसका सारा ऊपर आ जाएगा, इसका मतलब ये होता है कि दही का पानी खुश्क हो गया है। जितनी इसकी बुनाई होनी थी वो हमने कर दी है। फिर आपने इसका चूल्हा बंद कर देना है और बिल्कुल लास्ट में ना आप इसके अंदर बारीक कटी हुई अदरक और बारीक कटा हुआ धनिया ऐड कर सकते हैं। आप इसका लुक देखें माशाल्लाह से, देख रहे हैं। तो अब ना इसका चूल्हा मैं बंद करने लगा हूँ क्योंकि सारा ऑयल ऊपर आ गया है। एक बेहतरीन सी इसके अंदर ग्रेवी भी बन चुकी है। तो बस इस टाइम पे आके ना इसका चूल्हा आपने बंद कर देना है और यकीन करें जब आप इसकी बुनाई कर रहे होंगे ना लास्ट में, इसके अंदर से जो खुशबू आ रही होगी ना, आप खुशबू से ही आपका दिल खुश होने वाला है और आप कहेंगे कि वाकई में शेफ़ आपने कोई रेसिपी हमें बताई थी। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। लास्ट में थोड़ा सा धनिया, बारीक कटी हुई अदरक आपने डाल देनी है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका फ़ाइनल लुक। इसको हम एक ट्रे के उसमें एक बाउल के अंदर निकालते हैं। थोड़ा सा इस तरीके से आपने ना कढ़ाई को, पतीले को रोटेट कर लेना है, इससे ना थोड़ा सा दाना बन जाता है। और ये देखें माशाल्लाह से लुक देखें और टेस्ट तो आप कर नहीं अंदाज़ा लगा सकते, टेस्ट और खुशबू का वो तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप यकीन कीजिएगा बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर आपने इसको ट्राई करना है और अपना फ़ीडबैक इसी वीडियो के नीचे कमेंट में आपने मुझे लाजमी बताना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।